अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अतफ़ुर रहमान अज़ीज़ और आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ब्लॉक 3 की ओएसपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 3 फार्माकोलॉजी के सिलेबस में यूएचएस ने काफ़ी वास्ट टॉपिक्स दिए हैं फ्रॉम सीवीएस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें यूएचएस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमने हर टॉपिक के क्लासेस, सब क्लासेस एंड जितनी भी सब क्लासेस हैं उनकी एक एक एग्जाम्पल प्रोटोटाइप ड्रग ज़रूर याद करके जानी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। इसके अंदर यूजुअली लोगों का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है और ये सिर्फ किसी एक टाइम नहीं होता बल्कि ये मल्टीपल टाइम्स जब नोट करेंगे उसके बाद हम इसको हाइपरटेंशन से डायग्नोस करेंगे। यूजुअली इसमें लेवल 140/90 से ज़्यादा होगा। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। वन इज कार्डिक आउटपुट एंड सेकंड इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डिक आउटपुट देन टू मेन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। वन इज स्ट्रोक वॉल्यूम के कितना वॉल्यूम पर बीट रिमूव हो रहा है एंड हार्ट रेट। नाउ अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे कौन कौन सी ड्रग्स हम देते हैं फॉर हाइपरटेंशन। फर्स्ट इज डायूरेटिक्स। जितना ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर होगा एंड उतनी ज़्यादा वीनस रिटर्न होगी, उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा एंड ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। डायूरेटिक्स यूरिन के थ्रू फ्लूइड लॉस करवाती हैं जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपैथेटिक ब्लोकर्स, जिसके अंदर अल्फा ब्लोकर्स भी आते हैं एंड बीटा ब्लोकर्स भी आते हैं। अल्फा ब्लोकर्स का काम ये होता है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं एंड उसके ज़रिए से जो वेजो कंस्ट्रक्शन वो करवा रहा होता है उसको ख़त्म कराते हैं, वेजो डायलेशन कराते हैं। सेकेंडली बीटा ब्लोकर्स का काम ये होता है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हार्ट में होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं एंड हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को और हार्ट रेट को कम करते हैं। थर्ड हमारे पास रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। इससे रिलेटेड डिफरेंट ड्रग्स हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर्स हैं जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे एंड एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म नहीं करेगा। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं ARBs जो कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे एंड एंजियोटेंसिन 2 अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। इसके अलावा हम वेजो डायलेशन करवाने के लिए भी कुछ ओरली या पारेंट्रली डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं। नाउ ये टेबल्स हैं जो कि मैंने कैटजंग से लिए हैं। इसके अंदर तमाम सब क्लासेस ऑफ ड्रग्स अलोंग विद प्रोटोटाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, आपने जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना है खुद PDF से। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि कैटजंग में प्रेजेंट है और ये आपको स्पॉटिंग के लिए आ सकती है कि इसमें डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट हैं एंड वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस एरिया पे कौन सी ड्रग काम करती है, इस एरिया पे कौन सी ड्रग काम करती है। एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज की एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जो हार्ट का मसल है मायोकार्डियम उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी एंड उसकी वजह से चेस्ट के एरिया में इस्कीमिक पेन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें यूजुअली जो मेन मसला है वो ये है कि हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा। इसके लिए हम दो काम मेन कर सकते हैं। फर्स्ट कि हम वेजो डायलेशन करके कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हुई हुई है उसको ओपन कर लें एंड उसके थ्रू ब्लड सप्लाई हार्ट को रिस्टोर हो जाए। सेकंड काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो हम उसकी हार्ट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर दें जिसकी वजह से हार्ट की ब्लड की नीड कम हो जाए एंड उसकी वजह से जो इस्कीमिया प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाए। वेसोडाइलेटर्स के अंदर हम नाइट्रेट्स देते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू वेसोडाइलेशन करवाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेनली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे एंड उसके थ्रू स्मूथ मसल की वेसो कंस्ट्रिक्शन भी कम होगी एंड सेकेंडली हार्ट मसल की कंस्ट्रिक्शन भी कम होगी जिसके थ्रू दोनों इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेसोडाइलेशन भी हो रही है एंड हार्ट का मेटाबॉलिक इफेक्ट भी कम हो रहा है। इसके अलावा कार्डिक डिप्रेसेंट्स में हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे एंड कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, हार्ट रेट को कम करेंगे एंड हार्ट की ब्लड की ज़रूरत ओवरऑल कम हो जाएगी। दिस इज़ अ टेबल गिवन इन कैटसंग। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप PDF में जाके इसको ज़रूर अच्छे से रिवाइज करना। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर या हार्ट फेलियर एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें हार्ट प्रोग्रेसिवली वीकन होता जाता है एंड इट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोवाइड ब्लड फ्लो टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर में होता क्या है कि हार्ट इज़ अनएबल टू पंप द ब्लड जिसकी वजह से सिंपैथेटिक और रास सिस्टम ओवरली एक्टिवेट हो जाता है एंड इसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन इफेक्ट्स को भी हमने कंट्रोल करना है एंड सेकेंडली जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई है उसको भी कंट्रोल करना है। फर्स्ट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, एग्जांपल कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। सेकेंड इज बीटा एगनिस्ट जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करेंगे एंड थर्ड इज PDE फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स। वेसोडाइलेशन के लिए हम नाइट्रेट्स देंगे एंड इसके अलावा PDE इनहिबिटर्स वो भी वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करवाते हैं एंड डायूरेटिक्स का भी स्मॉल अमाउंट में वेसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है। देन मिशेलिनियस में आते हैं तो लूप डायूरेटिक्स,
आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बिकॉज जब सिंपैथेटिक सिस्टम ओवरली एक्टिवेट होता है तो रीनल आर्टरी की ब्लड सप्लाई कम होती है। जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो यूरिन कम फॉर्म होगा। इसकी वजह से ब्लड अक्यूमुलेट करना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से एक्सेसिव एडीमा होता है। तो इस एडीमा को रिमूव करने के लिए हार्ट पे जो मज़ीद लोड इंक्रीज़ करता जा रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं। ये टेबल है गिवन इन कैटजंग फॉर ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर, सो डू रीड इट। सेकेंडली एक डायग्राम है जिसमें दो डिफरेंट ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो हो रहा है। Arrhythmias is a very fatal condition in which the heart beats in an irregular manner due to डिफेक्ट इन कंडक्शन पाथवे। इसके लिए जो ड्रग्स होती हैं उनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसको हम 1 से लेके 4 तक याद करते हैं, एंड एक 5th क्लास है जिसमें हम कुछ मिसलेनियस ड्रग्स डिस्कस करेंगे। एरिथमियास में ड्रग्स दे के हमारा मकसद ये है कि जो हार्ट का रिदम इरेगुलर हुआ है उसको हम दोबारा रेगुलर रिदम पे ले आए। ग्रुप 1 में हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ग्रुप 2 में बीटा ब्लॉकर्स हैं, ग्रुप 3 के अंदर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंड ग्रुप 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। इसके अलावा ग्रुप 5 में एडिनोसिन है, इसके अलावा पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम है। दिस द टेबल गिवन इन कैटजंग फॉर ड्रग्स फॉर एरिथमियाज। 1 को हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है 1A 1B एंड 1C। हमने सिर्फ इसमें ड्रग्स के नाम याद करने हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। So we have finally completed over CVS pharmacology. Next we are going to the respiratory system. कफ दो टाइप्स की होती है, वन इज़ ड्राई कफ एंड सेकंड इज़ वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए हम यूजुअली सप्रेसेंट्स या एंटीटसिव्स देते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि मेडुला के अंदर जो कफिंग सेंटर है उस पर एक्ट करेंगे एंड उसको इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से कफिंग का जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। एग्जाम्पल इज़ कोडीन विच इज़ एन ओपियोइड एंड सेकंड इज़ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन विच इज़ नॉन ओपियोइड। वेट या प्रोडक्टिव कफ के अंदर बलगम या म्यूकस प्रोड्यूस होता है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको हमने रिमूव करना होता है। इसमें हम एंटीटसिव नहीं दे सकते बिकॉज ये मटेरियल अंदर ही रह जाएगा एंड वो मज़ीद डैमेज प्रोड्यूस करेगा एंड सांस लेने में मज़ीद दुश्वारी प्रोड्यूस करेगा। एक्सपेक्टोरेंट्स का काम ये होता है कि जो भी बलगम अंदर जमा हुई है उसको हमने रिमूव करना है। एंड सेकेंडली म्यूकोलिटिक्स का काम ये होता है म्यूकस है उसको डीजनरेट करना है एंड जिसके थ्रू वो ईजिली रिमूव हो सके। नाउ लेट्स लुक एट हिस्टामीन। हिस्टामीन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो कि मास्ट सेल्स और बेसोफिल से रिलीज होता है इन IgE मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस। इसके डिफरेंट एक्शंस होते हैं जिसमें वेजोडाइलेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ पेन नर्व फाइबर्स, जिसके थ्रू ये इचिंग प्रोड्यूस करवाएगा। इंक्रीज परमिबिलिटी की वजह से इडीमा प्रोड्यूस होगा एंड रेडनेस प्रोड्यूस होगी उस एरिया में। वैसे तो हिस्टामीन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन एंटी हिस्टामीन हम स्पेसिफिकली H1 रिसेप्टर के इन्वर्स एगनिस्ट को कहते हैं, जो इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एंड ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे टू दैट ऑफ हिस्टामीन। Now we classify the H1 antihistamines into 2 generations, first and second generation. First generation is lipophilic and it crosses the blood-brain barrier, जिसकी वजह से sedation या गनूदगी प्रोड्यूस करेगी। दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव मीनिंग इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स लाइक कोलिनर्जिक एंड एंटीनर्जिक रिसेप्टर्स। इसकी वजह से ये ड्राई कफ, ब्लैडर में रिटेंशन एंड ब्लड विजन प्रोड्यूस करती है। सेकंड जनरेशन ज़्यादा सेफ है, ये लाइपोफोबिक है एंड ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, जिसकी वजह से ये सेडेशन भी कॉज नहीं करती। सेकेंड बात ये सेलेक्टिव है, जिसकी वजह से ये सिर्फ हिस्टामीन के रिसेप्टर पे एक्ट करती है एंड और किसी इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती। एज़मा एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें ल्यूकोट्राइन्स एंड हिस्टामीन रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म होता है एंड सेकेंडली एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। नाउ ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। एग्जांपल है बीटा 1 एगनिस्ट, सेकंड इज M3 एंटेगनिस्ट एंड थर्ड इज मिथाइलजेंथीन्स। बीटा 2 एगनिस्ट एग्जांपल एल्ब्यूट्रोल एक्ट करेंगे बीटा 2 रिसेप्टर्स पे ऑन द स्मूथ मसल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इसके थ्रू ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस होगी। M3 रिसेप्टर्स भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि यूजुअली ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। इसके एंटेगनिस्ट हम देंगे तो वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और उसके थ्रू ब्रोंकोडायलेशन प्रोड्यूस होगी। मिथाइलजेंथीन्स एग्जांपल थियोफाइलिन जो टी में होता है, ये एक्ट करेंगे फोस्फोडाइस्ट्रेस पे, उसको इनहिबिट करेंगे और उसके थ्रू ब्रोंकोडायलेशन करवाएंगे। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट ड्रग्स देते हैं। फर्स्ट इज स्टीरॉइड्स, सेकंड इज ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स एंड थर्ड इज लाइपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स।
स्टीरॉइड्स में एग्जांपल है फ्लूटिकासोन की, जो कि अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और उसके थ्रू नई ल्यूकोट्राइन्स और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की सिंथेसिस है उसको कम कर देगा। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर इनहिबिटर्स एग्जांपल मोन्टेलुकास्ट ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसके थ्रू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लाइपोक्सिनेज इनहिबिटर्स 5 लाइपोक्सिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जिसके थ्रू ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो गिव फीडबैक इन कमेंट्स कि आपको ये सीरीज़ एंड इससे रिलेटेड जो PDFs थे वो कैसे लगे। नेक्स्ट हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।